डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम टॉपिक करेंगे नरेशन, जो 8th, 9th, 10th और +2 के लिए बहुत ही यूजफुल है। लेट्स स्टार्ट। नरेशन को रिपोर्टेड स्पीच भी बोला जाता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं हम इसको। नरेशन का मतलब होता है कहना। नरेट मीन्स कथन। नरेट मीन्स कथन। नरेशन में डेफिनेशन होती है, नरेशन इज द मोड ऑफ स्टिपुलेटिंग स्टेटमेंट स्पोकन बाय द ओरिजिनल स्पीकर टू ए थर्ड पर्सन। यानी कि वो कथन जो किसी तीसरे व्यक्ति को किसी की कही हुई बात को ज्यों का तो बिना किसी बदलाव के, बिना किसी चेंज के कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब हम उसमें चेंज कर देते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज हमारा टॉपिक जो है रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन का है। तो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। द टीचर सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। टीचर ने कहा आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है, इस पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, इस पार्ट को बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। और इस पूरे पार्ट को बोलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच। अब इसको चेंज करते हैं। द टीचर सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड मी। द टीचर टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमास को हटा के यूज करेंगे दैट का। द टीचर टोल्ड मी दैट। यू है यहाँ पे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार। जो रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, सेकंड पर्सन को उसके अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ हो जाएगा आई। इज एम आर। अगर रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। तो आई इज एम आर को चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब में। तो आई वॉज ए गुड बॉय। इसमें स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम। स्टेप 1 है रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को चेंज करते हैं सेड दैट में। अगर सेड टू है तो वो हो जाएगा टोल्ड में। से या सेज है तो से या सेज दैट रहेगा। अगर से या सेज टू है तो टेल या टेल्स में चेंज हो जाएगा। सेल या विल से को सेल या विल से में ही रहेगा। दैट लग जाएगा पीछे इन्वर्टेड कोमास के लिए जो यूज होता है। उसके बाद स्टेप 2 है जो चेंज होता है प्रोनाउन में। जो हम प्रोनाउन चेंज करते हैं कि यू में यहाँ पे आई कैसे हुआ, या फिर ही का ही कैसे होता है, सी का ही हर कैसे होता है। तो स्टेप 2 जो चेंज होता है प्रोनाउन में, ये एस ओ एन का फार्मूला लगता है यहाँ पे। एस मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट, और नो मीन्स नो चेंज। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टिंग स्पीच का, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। और जो थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होता है। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू माई मदर्स हाउस। उसने मुझसे कहा कि मैं मेरी माँ के घर पर जा रही हूँ। तो इसमें चेंज हो जाएगा सी सेड टू को कर देंगे टोल्ड में। सी टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमास को उठा के हो जाएगा दैट। सी टोल्ड मी दैट। तो यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन, आई को करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा सी। और टोल्ड है सेड टू जो पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे इज एम आर का हो जाएगा वॉज वर्ब में। सी वॉज गोइंग टू। अब माई है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, तो इसको भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हर मदर्स हाउस। उसके बाद सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सी सेड टू मी यू कैन टेक योर बैग। उसने मुझसे कहा आप अपना बैग ले सकते हो। तो सी
सेड टू हो जाएगा टोल्ड में, मी इन्वर्टेड कोमास को हटा के हो जाएगा दैट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको सीधा नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, यू, योर, यू, और आई, माई, मी। तो आ जाएगा सी सेड टू मी यू कैन टेक योर बैग, सी टोल्ड मी दैट, आई कैन को चेंज हो जाएगा कुड में, टेक। अब योर है सेकंड पर्सन, ये भी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे फिर करेंगे, यहाँ पे आई कुड टेक माई बैग। उसके बाद आता है स्टेप 3 जो टेंसेस और वर्ब में चेंज होता है। कैसे कि डायरेक्ट स्पीच में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS हो या डू डच हो तो वो डिड में चेंज हो जाएगा। ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में यानी कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है, ISMR को वॉज वर्ब में, हैज हैव को हैड में, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दी गई हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वाज वर है तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा, मे को माइट में कर देंगे यानी कि सबका पास्ट फॉर्म होना चाहिए, कैन को हो जाएगा कुड में, और बचा हुआ है विल या सेल को कर देते हैं वुड में। इसके अनुसार चेंज होंगे। इसके लिए आपको एग्जांपल करवा देती हूँ कैसे होता है ये। जैसे यहाँ पे ISMR को वॉज वर्ब में किया था, और अगर वाज वर्ब होगा तो यहाँ पे हैड बीन में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक, राम सेड आई वॉज गोइंग नाउ। तो राम सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, राम के अनुसार चेंज होगा, राम के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे ही वॉज का हो जाएगा हैड बीन गोइंग, नाउ को कर देंगे देन में, नाउ को देन। इनकी जो नियरेस्ट वर्ड होते हैं उसको हम कर देते हैं रिमोट वर्ड्स में। जैसे उसके लिए आपका स्टेप 4 है, स्टेप 4 करते हैं। स्टेप नंबर 4, जो नज़दीक के कोई भी वर्ड हो गए उसको हम दूर के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे दिस को दैट में, दीज को दोज में, नाव को देन में, THEN आएगा यहाँ पे, देन तुलना वाला मत करना कि कोई भी THEN आएगा नाव। एगो को बिफोर में, हेयर को देर में, टुमारो को द नेक्स्ट डे, और कर सकते हैं द फॉलोइंग डे में भी। यस्टरडे को द प्रीवियस डे, और कर सकते हैं द डे बिफोर। इस तरह से हम करेंगे स्टेप 4 में। जो जितने भी नियरेस्ट वर्ड हैं उसको दूर के अकॉर्डिंग, दिस को दैट में, नाव को देन में। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं एक, राम सेड टू मी आई एम गोइंग नाउ। तो इसका चेंज हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट, सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में, इन्वर्टेड कोमास को उठा के कर दिया दैट में। आई फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। तो ही वॉज, ISMR को वॉज वर्ब में चेंज कर दिया,
टेंस चेंज हो जाएंगे। अगर रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस है तो वो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है, ही वॉज गोइंग, नाउ को टेल मी। इस प्रकार हम अगर कोई भी यहाँ से इनमें से कोई भी वर्ड आता है लास्ट में तो उसको हम दिस को दैट, दिस को दो जैसे चेंज कर देंगे नियरेस्ट को रिमोट वर्ड्स में। उसके बाद आता है हमारा कि यदि रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज नहीं होते, और यदि रिपोर्टेड वर्ब में फ्यूचर टेंस है तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज नहीं होते। लेकिन यदि रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस है तो ही रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज होते हैं। जैसे द टीचर सेड, द सन rises in the east। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी इडम्स है, कहावत, लोकोक्ति, मुहावरे जो भी होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, टू एंड टू मेक फॉर ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, इस तरह से सेंटेंसेस को सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास को हटा के जितना भी सेंटेंस है दैट के बाद एज इट इज़ रख देना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे द टीचर said that the sun rises in the east। इसी तरह से the mother says to me you are a good girl। यदि रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज नहीं होते, इसलिए इसमें सेज टू को द मदर टेंस में चेंज कर देंगे। मी इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट आ जाएगा सिंपल में असर्टिव सेंटेंसेस में। यू सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। आई तो इज एम आर को वॉच वर्ब में नहीं किया जाएगा क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे आई के साथ इज एम आर के साथ आई के साथ एम आएगा। आई एम ए गुड गर्ल। आई होप कि आपको ये मेरा जितना भी हुआ है ये आप सही से समझ रहे होंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। द टीचर सेड to me I go for a walk daily। जब रिपोर्टेड वर्ब स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर कोई भी हैबिचुअल एक्शन होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज नहीं होते, चाहे रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस ही क्यों ना हो। जैसे द टीचर told me that आई फर्स्ट पर्सन है, टीचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। ही goes for a walk daily। आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। माई मदर says to me I am a good student। My mother tells me that आई फर्स्ट पर्सन है, मदर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सी इज ए गुड स्टूडेंट।
उसके बाद करते हैं कि जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था, नेक्स्ट पॉइंट, ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ही सेड टू को टोल्ड मी इन्वर्टेड कोमास को उठा के दैट में, ही टोल्ड मी दैट, यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग जो भी रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा सेकंड पर्सन उसी के अनुसार चेंज होगा, तो हो जाएगा आई सेड टू है, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज हो जाएंगे। आई वॉज, माई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो इसको चेंज करो, माई, आई, माई, मी, ही, हिज, हिम, तो यहाँ पे आ गया आपका हिज। आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में यही अंतर है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर आएगा और रिपोर्टेड वर्ब के बाद कोमा लगेगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में जो इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट की वजह, डायरेक्ट में तो आएगा कोमा इन्वर्टेड कोमास, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कोमा भी हट जाएगा और इन्वर्टेड कोमास भी हट जाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप ही रहेगा। दोनों में यही डिफरेंस है। उसके बाद आपको जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, अगर किसी को प्रोनाउंस का नहीं पता है, फर्स्ट पर्सन होते हैं आई, माई, मी, और ये तो होते हैं सिंगुलर यानी एक वचन, और ये होते हैं प्लूरल, वी, आवर, अस, ये होता है प्लूरल बहुवचन में। उसके बाद सेकंड पर्सन है यू, योर, यू। थर्ड पर्सन है ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम, और इट का इट ही रहता है, इट से हो या इट हो। फर्स्ट पर्सन जो इसमें से कोई भी हो, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सब्जेक्ट के रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। यदि सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। ये आपका पहले एग्जाम्पल में जो हो चुका है, सेकंड पर्सन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे सेकंड पर्सन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो आपका थर्ड पर्सन के लिए एग्जाम्पल करते हैं। He said to me, he is my best friend. He told me that, ही का ही रहेगा, थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा। ही वॉज, माई है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज हो जाएगा। ही, हिज, हिम, आई, माई, मी, तो हिज, ही वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड।
आज के लिए बस इतना ही फर्स्ट पार्ट में। कल हम इंटेरोगेटिव करते हैं। आज एफर्मेटिव के लिए इतना ही। ये सारे स्टेप जो प्रोनाउंस हैं फर्स्ट हैं, जिसमें कोई भी हमारे टेंसेज हैं, प्रोनाउंस हैं, कोई भी नियरेस्ट वर्ड है, ये सब के लिए सेम ही रहेंगे, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी के लिए भी। बट इसके लिए जो सेड टू है, टोल्ड में, ये सब चेंज हो जाएगा इंटेरोगेटिव में करने के लिए। इसके लिए बस इतना ही कि आज हम असर्टिव को करें। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।